कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास कोई आए और आपको दो ऑप्शन दे। पहला कि आप पृथ्वी पर मौजूद रेत यानी सैंड के सभी पार्टिकल्स गिनकर उसे बताएं, या फिर आप ब्रह्मांड में मौजूद सभी तारों की गिनती करें। ज्यादातर लोग रेत के कण गिनने की बजाय आकाश में टिमटिमाते तारों को गिनना पसंद करेंगे। तारे आकार में बहुत विशाल हैं और आसानी से दिखाई देते हैं। हर तारे के बीच कई अरब किलोमीटर की दूरी भी होती है, तो ऐसे में इन्हें रेत के पार्टिकल्स की तुलना में गिनना ज्यादा आसान है। पर अगर मैं कहूं कि आप दोनों ही काम नहीं कर सकते हो, और तो और अगर आप रेत के कण गिन भी लो तो तारों को आप कभी नहीं गिन पाओगे। ये जानकर आप शायद हैरान रह जाओगे, पर सच्चाई यही है। पूरे ब्रह्मांड में 200 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में करीब 200 अरब तारे हैं। तो ऐसे में पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 1 सेप्टिलियन और कहीं तो 10 लाख अरब तारे हैं। यानी कि एक के पीछे 24 जीरो लगा दो, इतने तारे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिन्हें अगर गिना जाए तो हमें इन्हें गिनने में ही 3 लाख खरब साल लग जाएंगे, जो कि ब्रह्मांड की उम्र से भी 1 करोड़ गुना ज्यादा है। इसी से आप तारों की अपार संख्या को समझ सकते हो। पृथ्वी पर मौजूद सभी रेत के कणों को मिला दिया जाए तो ये तारे उससे भी 1 लाख गुना ज्यादा संख्या में ब्रह्मांड में मौजूद हैं। यानी 1 लाख पृथ्वी जैसे ग्रहों पर जो रेत के पार्टिकल्स होंगे, उतने ही स्टार्स हमारे अब तक के देखे गए ब्रह्मांड में मौजूद हैं। वहीं जिस ब्रह्मांड को हमारा टेलीस्कोप नहीं देख सकता है, वहां कितने तारे होंगे उनकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। पर तारों की संख्या ही हर किसी को हैरान कर देती हो तो ऐसा भी नहीं है। तारों से जुड़ी कई ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें लेकर नासा, इसरो आज भी परेशान रहते हैं। इनके रहस्य आज भी हमारी समझ से परे हैं। ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा उम्र वाले तारे, सबसे नए तारे और ऐसे तारे जो मर चुके हैं पर फिर भी जीवन की कई संभावनाओं को दर्शाते हैं। इन सब के साथ साथ मैं बात करूंगा तारों के कलर की भी, कि आखिर हम क्यों ब्रह्मांड में कभी भी ग्रीन कलर का तारा नहीं देख पाते हैं। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आइए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए साइमित के साथ एक और ब्रह्मांड की यात्रा पर। ब्रह्मांड में तारों का जन्म विशालकाय गैस के बादल, जिन्हें नेबुला भी कहते हैं, उनसे होता है। ग्रेविटी के कारण पार्टिकल्स जुड़ करके एक विशाल स्टार बनाते हैं, जो फिर फ्यूजन के कारण लगातार अरबों सालों तक प्रकाश पैदा करता रहता है। पर जब तारों की बात आती है तो सबसे पहले हमें इनकी उम्र को देखना पड़ता है। अगर बात करें ब्रह्मांड के सबसे पुराने तारे की, तो वो बस पृथ्वी से 190 लाइट ईयर दूरी मौजूद है। HD 140283 नाम के इस स्टार की उम्र ब्रह्मांड से भी ज्यादा आंकी गई है। नासा ने जब साल 2000 में इसकी उम्र आंकी तो वो करीब 16 अरब साल निकली, जो कि ब्रह्मांड की उम्र से भी 2 अरब साल ज्यादा थी। किसी भी तरह एक स्टार ब्रह्मांड की उम्र से बड़ा नहीं हो सकता था, इसलिए फिर से इस स्टार की सटीक उम्र हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से निकालने की कोशिश की गई। 2013 में नासा ने जब इसकी उम्र कैलकुलेट की तो वो 14 अरब 50 करोड़ साल मिली, जो कि ब्रह्मांड की उम्र से भी अभी भी 70 करोड़ साल ज्यादा थी। इस स्टार ने सभी को हैरान कर दिया था। आखिर बिग बैंग से पहले भला कोई स्टार कैसे हो सकता था। ब्रह्मांड के जन्म से भी पहले जन्मे इस स्टार को मैथुसलह नाम से भी जाना जाता है। 1450 करोड़ साल की उम्र किसी भी तारे की होना असंभव बात थी, पर साल 2013 में हबल ने इसकी दूरी और ब्राइटनेस और इसके ऑक्सीजन और आयरन रेशियो की कैलकुलेशन की, तो नासा ने प्राप्त हुए डेटा से 1450 करोड़ साल की एज को ही सही माना। किसी भी स्टार की सटीक एज टेलीस्कोप उसकी ब्राइटनेस के पैटर्न के जरिए से निकालता है, पर मैथुसलह स्टार में हमारे सूर्य की तरह मेटल्स बहुत कम हैं। ये पॉपुलेशन 2 कैटेगरी का स्टार है, जो ब्रह्मांड में सबसे पहले जन्मे और अब तक के जीवित स्टार्स होते हैं। इन स्टार्स को सब जायंट स्टार भी कहा जाता है। ये रेड जायंट स्टार से ब्राइटनेस में कम होते हैं और अपने हाइड्रोजन रिजर्व को फ्यूज करने के बाद ये धीरे धीरे खत्म होते हैं, इसलिए हमें आज भी दिखाई देते हैं। मैथुसलह स्टार भी इसी कैटेगरी का है। वैज्ञानिक मानते हैं कि स्टार आज से 12 अरब साल पहले किसी ड्वार्फ गैलेक्सी का हिस्सा होगा, पर मिल्की वे गैलेक्सी की उससे टक्कर होने के कारण अब ये स्टार हमारी गैलेक्सी का हिस्सा है। पर इसकी उम्र, जो कि ब्रह्मांड से भी ज्यादा है, इसे लेकर नासा में आज भी रिसर्च चल रही है। हाल में ही इसकी अलग अलग ऑब्जर्वेशन में वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र करीब 13 अरब 70 करोड़ साल निकाली है, जो बिग बैंग के लगभग बराबर बनती है। इन सभी बातों से पता चलता है कि मैथुसलह स्टार ब्रह्मांड का सबसे प्राचीन तारा है। ये सूर्य से भी 8 अरब साल बड़ा है और शायद सूर्य से भी ज्यादा जीवित भी रहेगा, जो कि वास्तव में हैरान कर देता है। पर ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन तारे की ही बात हो तो ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों के बीच सबसे यंग तारे को भी खोजने की होड़ मची रहती है। यंग तारों को खोजने के लिए टेलीस्कोप
लगातार गैलेक्सी में मैटर की ब्राइट डिस्क देखते हैं, जिन्हें प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी कहा जाता है। पर 100 लाइट ईयर में फैला धूल का बादल, जिसमें 60 लाख सूर्य जितना मास होता है, ग्रेविटी द्वारा इसमें कई छोटे फ्रैगमेंट्स जुड़ करके एक विशाल फ्रैगमेंट बनाते हैं और धीरे धीरे गैस के रूप में मैटर को सोख कर लगातार बढ़ते हैं। पहले दिन से लेकर के अगले 5 लाख सालों तक एक स्टार प्रोटो स्टार की कैटेगरी में आता है। यहाँ ये नया तारा लगातार मैटर को सोखता है और बहुत तेज घूमता है, जिससे ये कई बार विशाल गैस के जेट्स भी रिलीज करता हुआ दिखाई देता है। प्रोटो स्टार में ब्राइटनेस और उसकी घूमती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के जरिए वैज्ञानिक नए तारों को खोजते हैं, और जैसे जैसे ये तारा उम्र में बड़ा होता रहता है तो वो गैस के जेट्स भी कम छोड़ता है। इन सभी प्रॉपर्टीज के जरिए वैज्ञानिक एक नए जन्मे तारे की उम्र का पता आसानी से लगा पाते हैं। हाल में ही वैज्ञानिकों ने 2 नए तारों को खोजा था, जिनकी उम्र महज 10 लाख साल थी। कैनिस मेजोरिस कॉन्स्टेलेशन के पास मौजूद जी कैनिस मेजोरिस स्टार सिस्टम, जो कि अपने शुरुआती फेज में है, ये पृथ्वी से 2630 लाइट ईयर दूर है और सूर्य से काफी ज्यादा मैसिव है। इसकी ब्राइटनेस सूर्य से 1300 गुना ज्यादा है और ये अभी अपने स्टेलर एवोल्यूशन फेज के पहले फेज में ही है। प्रोटो स्टार होने के कारण हम इस स्टार की सर्कुलर डिस्क देखते हैं। क्लोज ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि बाइनरी स्टार सिस्टम है। यहाँ 2 स्टार हैं जिनकी डिस्क का आकार और ब्राइटनेस सूर्य से कई गुना ज्यादा है। यहाँ मौजूद दोनों तारे लगातार गैस के जेट छोड़ते हैं, जिनसे वैज्ञानिकों ने इन्हें 10 लाख साल से भी कम उम्र का माना है। हमारी गैलेक्सी में हर साल लगभग 3 नए तारे पैदा होते हैं, पर अगर हम ब्रह्मांड की सभी 200 अरब गैलेक्सीज के तारों के जन्म को देखें तो ये संख्या अरबों में होगी। हर साल ब्रह्मांड में अरबों तारे बनते हैं और करोड़ों खत्म होते हैं। जिस गैलेक्सी में जितने ज्यादा धूल के बादल और नेबुलाज होंगे, उतने ही तारे उस गैलेक्सी में बनते हुए दिखाई देते हैं। पर हम ज्यादातर तारे अपनी गैलेक्सी के ही देख पाते हैं, इसलिए ब्रह्मांड में जन्मे सबसे नए तारे हम अपनी गैलेक्सी के ही कंपेयर करते हैं। फिलहाल जी कैनिस मेजोरिस स्टार सिस्टम 2022 तक अब तक का खोजा गया सबसे नया तारा है। यहाँ आप तारे को बनते हुए देख सकते हैं। अभी इस तारे को सूर्य जैसे मेन सीक्वेंस स्टार बनने में अरबों साल लगने वाले हैं, तो हमारे जीवन काल तक तो ये अभी भी एक डिस्क के आकार का ही दिखाई देगा। अब आपने ब्रह्मांड के सबसे ओल्ड और यंग स्टार के बारे में जान लिया है। मेथुसेलह की उम्र 1450 करोड़ है, तो वहीं जी कैनिस मेजोरिस की उम्र मात्र 10 लाख साल के आसपास है। इसे इंसानी स्केल पर कन्वर्ट करें तो मेथुसेलह अगर 80 साल का है तो जी कैनिस मेजोरिस केवल 2 दिन का है। इसी से आप इन दोनों की उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। पर ब्रह्मांड में तारों की उम्र ही एक सबसे बड़ा रहस्य नहीं है। कई बार तारों के रंग भी हैरान कर देते हैं। ज्यादातर आप रेड ड्वार्फ, रेड सुपरजायंट स्टार, येलो ड्वार्फ स्टार, ब्लू स्टार जैसे तारों को ब्रह्मांड में देखते हैं। पर क्या आपने कभी किसी ग्रीन स्टार को देखा है? क्या आपको कोई ऐसा तारा याद है जिसका रंग हरा हो? अगर नहीं तो चलिए मेरे साथ और जल्दी से इसका रीजन भी जान लीजिए। ज्यादातर स्टार्स का रंग उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा गर्म तारे अल्ट्रावायलेट और एक्सरे लाइट एमिट करते हैं, वहीं इनसे कम गर्म तारे विजिबल लाइट, तो ठंडे ऑब्जेक्ट और स्टार रेडियो वेव्स छोड़ते हैं। पर ये एकमात्र सिंगल वेवलेंथ की ही लाइट छोड़ते हों तो ऐसा नहीं है। अलग अलग ऑब्जेक्ट विजिबल लाइट भी रिलीज करते हैं। असल में ये फोटोन को ही रिलीज करते हैं, जो कि विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रा यानी 300 से 700 नैनोमीटर की रेंज में अलग अलग वेवलेंथ पर हमें रिसीव होते हैं। तो ऐसे में ज्यादा गर्म तारे हमें ब्लू दिखाई देते हैं, तो कम गर्म यानी सूर्य जैसे तारे हमें पीले दिखते हैं, तो ठंडे तारे यानी रेड ड्वार्फ स्टार हमें लाल रंग के दिखाई देते हैं। पर कई बार तारे ब्लू ग्रीन फोटोन भी इमिट करते हैं, पर उसके बाद भी वो हमें कभी भी हरे नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रीन फोटोन के साथ साथ तारे ब्लू और रेड फोटोन भी इमिट करते हैं, जो हमारी आंखों में मिक्स होकर के एक अलग ही कलर बनाते हैं, और ये कलर होता है व्हाइट। इसलिए सूर्य, जो कि मिड रेंज गर्म स्टार है और ब्लू ग्रीन फोटोन भी इमिट करता है, और उसके बावजूद भी वो हमें व्हाइट कलर का ही दिखाई देता है। हालांकि कुछ लोग इसे पीला भी कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। सूर्य हमेशा व्हाइट ही नजर आता है, पर हमारी आंखें धोखा खाकर उसे पीला दिखती हैं। वहीं अगर कोई तारा सच में ग्रीन लाइट को ही क्यों न रिलीज करे, तो भी हम उसे ग्रीन नहीं देख पाएंगे। तारे ज्यादातर कई तरह के फोटोन रिलीज करते हैं, तो जो तारा ग्रीन लाइट इमिट भी करेगा तो उसके साथ साथ कुछ हद तक रेड और ब्लू लाइट भी छोड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि ये सभी कलर के फोटोन्स ब्लेंड हो जाएंगे और हमें तारा फिर व्हाइट ही दिखाई देगा। तो हम इसलिए ब्रह्मांड में ग्रीन कलर के तारे नहीं देख सकते हैं। इनमें तारों का कोई लेना देना नहीं है।
हमारी आंखें और ब्रेन के प्रोसेस करने के कारण ही हमें तारे हरे नहीं दिखाई देते हैं। दूसरा, अगर आप स्क्रीन पर इस ग्राफ को देख पा रहे हैं, जिसे ब्लैक बॉडी ग्राफ भी कहते हैं, तो आपको इसमें शायद ही कोई ऐसा तारा दिखाई देगा जो कि ग्रीन फोटोन ही छोड़ता हो। तो इस वजह से हम कभी भी ग्रीन स्टार नहीं देख पाते हैं। हमें केवल ब्लू, रेड, येलो और व्हाइट कलर के ही तारे इस ब्रह्मांड में दिखाई देते हैं, जो सचमुच हैरान कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने आपको तारों की उम्र और उनके रंगों के बारे में बताया है। यहाँ आपने सबसे प्राचीन तारे और सबसे नए तारे के बारे में जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि हम भी आपसे कुछ नई जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।